पुराने जमाने की बात है। किसी दूरदराज इलाके में पहाड़ों के बीच घिरी हुई एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। इस बस्ती में ज्यादातर लोग गरीब थे और दिन रात मिट्टी में पसीना बहाकर अपना पेट पालते थे। इसी बस्ती के एक कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी के अंदर एक किसान रहता था जिसका नाम रहमान था। रहमान के पास मालो दौलत के नाम पर सिर्फ जमीन का एक छोटा सा बंजर टुकड़ा था। वो जमीन इतनी सूखी और सख्त थी कि उस पर कोई जड़ी बूटी भी मुश्किल से उगती थी। रहमान सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले अपने खेतों में चला जाता, जमीन का सीना चीरता, बीज बोता और आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआएं मांगता। लेकिन किस्मत जैसे उस पर मेहरबान ही न थी। महीनों की मेहनत के बाद भी फसल तबाह हो जाती। इसके बावजूद रहमान के दिल में कभी किसी के लिए कोई शिकायत या नफरत नहीं आई। वो निहायत ही साफ दिल, सादा और खुदातरस इंसान था। अगर उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब होता तो वो उसे भी 3 हिस्सों में बांट देता। एक हिस्सा खुद खाता, दूसरा हिस्सा अपनी झोंपड़ी के बाहर भूखे जानवरों को डाल देता और तीसरा हिस्सा चींटियों और परिंदों के लिए जमीन पर बिखेर देता। उसका मानना था कि जो इंसान बेजुबान मखलूक पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। उसी बस्ती पर एक बहुत ही जालिम और लालची इंसान का राज था जिसे सब चौधरी जुल्फिकार कहते थे। चौधरी के पास जमीनों की कोई कमी न थी। उसके गोदाम हमेशा अनाज से भरे रहते थे और उसकी हवेली बस्ती के सबसे ऊंचे मकाम पर बनी हुई थी। लेकिन दौलत की हवस ने चौधरी को अंधा कर दिया था। वो बस्ती के गरीब किसानों को कर्ज देता और फिर उन पर बेतहाशा जुल्म करके उनका खून चूसता। पूरी बस्ती चौधरी जुल्फिकार के नाम से ही कांपती थी। दिन गुजरते गए। एक साल बस्ती में ऐसा सूखा पड़ा कि जमीन फट गई। कुओं का पानी सूख गया और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। रहमान की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। कई कई दिन गुजर जाते और उसके चूल्हे में आग तक न जलती। एक शाम जब आसमान पर गहरे काले बादल छा रहे थे और तेज हवाएं चल रही थीं, रहमान जंगल की तरफ सूखी लकड़ियां और खाने के लिए कुछ जंगली फल तलाश करने निकला। जंगल बहुत घना और खौफनाक था। अचानक जोरदार तूफान आ गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि दरख्तों की टहनियां टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगीं। रहमान एक बड़े और पुराने दरख्त के तने के पीछे छुप गया। तभी उस शोर और तूफान के बीच रहमान के कानों में एक निहायत ही दर्दनाक और कमजोर सी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी परिंदे के कराहने की थी। रहमान का नर्म दिल ये आवाज बर्दाश्त न कर सका। वो तूफान की परवाह किए बिना उस आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने जो मंजर देखा वो उसे हैरान कर देने वाला था। कांटों से भरी एक झाड़ी के नीचे एक इंतहाई खूबसूरत परिंदा जख्मी हालत में पड़ा था। उस परिंदे के पर किसी आम परिंदे जैसे नहीं थे। उनके अंदर से एक हल्की हल्की सुनहरी और नीली रोशनी निकल रही थी, जैसे आसमान के तारे उसके परों में कैद हों। तूफान की वजह से एक भारी टहनी उस परिंदे के परों पर गिर गई थी, जिससे उसका एक पर बुरी तरह जख्मी हो गया था और वहां से खून बह रहा था। रहमान ने अपनी परवाह किए बिना कांटों वाली झाड़ी में हाथ डाला। कांटों ने उसके हाथों को जख्मी कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन उसने निहायत ही नरमी और प्यार से उस भारी टहनी को हटाया और उस तिलिस्मी जादुई परिंदे को अपने हाथों में उठा लिया। रहमान ने अपनी फटी हुई कमीज का एक हिस्सा फाड़ा और परिंदे के जख्म पर बांध दिया ताकि खून रुक जाए। वो उसे अपने सीने से लगाकर तूफान से बचाता हुआ अपनी झोंपड़ी में ले आया। पूरी रात रहमान उस परिंदे के पास बैठा रहा। उसने अपने पीने के लिए रखा हुआ आखिरी पानी का कतरा उस परिंदे की चोंच में डाला और जंगल से लाए हुए कुछ फल खुद खाने के बजाय परिंदे के सामने रख दिए।
जब सुबह हुई तो परिंदे की हालत कुछ बेहतर थी। रहमान थकावट से जमीन पर ही बैठा था कि अचानक पूरी झोंपड़ी एक तेज सुनहरी रोशनी से भर गई। रहमान ने घबराकर अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो परिंदा जमीन से उठकर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। तभी एक ऐसा मोज़ज़ा चमत्कार हुआ जिस पर रहमान को अपने कानों पर यकीन न आया। उस परिंदे ने अपने पर फड़फड़ाए और बिल्कुल किसी इंसान की तरह एक निहायत ही मीठी और सुरीली आवाज में बोला, रहमान, ऐ नेक दिल इंसान, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई है। मैं इस दुनिया का कोई आम परिंदा नहीं हूँ। मेरा ताल्लुक कोहे काफ, एक जादुई पहाड़ की वादियों से है और मेरा नाम नूरी है। कल रात अगर तुम मुझे उस तूफान में न बचाते तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रहमान खौफ और हैरत से पीछे हट गया। तुम बोल सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। नूरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ रहमान, और मैं इंसानों के दिलों का हाल भी जानता हूँ। मैंने देखा है कि तुम खुद कई दिनों से भूखे हो, लेकिन तुमने अपने हिस्से का पानी और खाना मुझे दे दिया। तुम्हारी इंसानियत ने मेरे दिल को छू लिया है। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे हर दर्द का साथी हूँ। यह कहकर नूरी ने आसमान की तरफ मुंह किया और एक निहायत ही दर्दभरी और सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि रहमान की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल का सारा बोझ खत्म हो गया हो। और फिर सबसे बड़ा करिश्मा हुआ। नूरी की आंखों से आंसू के 2 कतरे गिरे। जैसे ही वो कतरे जमीन की मिट्टी पर गिरे, वो पानी नहीं बल्कि खालिस सोने के मोतियों में बदल गए। नूरी ने कहा, रहमान, मेरे आंसू सिर्फ उसी इंसान के लिए मोती बनते हैं जिसका दिल शीशे की तरह साफ हो। जाओ, इन मोतियों को बाजार में बेचो और अपने लिए बीज और अनाज ले आओ। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म हुए। रहमान ने कांपते हाथों से वो सोने के मोती उठाए। उसने नूरी का शुक्रिया अदा किया और बाजार जाकर अनाज और बेहतरीन बीज खरीद लाया। नूरी रहमान की झोंपड़ी में ही रहने लगा। जब रहमान अपनी बंजर जमीन पर हल चलाता तो नूरी दरख्त की शाख पर बैठकर अपने जादुई गीत गाता। और देखते ही देखते जो जमीन सालों से बंजर थी, रातों रात वहां हरी भरी और लहलहाती हुई फसलें उगाईं। रहमान की फसल बस्ती में सबसे बेहतरीन थी। रहमान के पास दौलत आने लगी, लेकिन उसका दिल नहीं बदला। उसने सबसे पहले बस्ती के उन गरीब किसानों का कर्ज चुकाया जो जालिम चौधरी के जुल्म का शिकार थे। उसने भूखों के लिए लंगर खाना शुरू कर दिया और हर जरूरतमंद की मदद करने लगा। पूरी बस्ती में रहमान की नेकी और उसकी अचानक आई हुई दौलत के चर्चे होने लगे। लेकिन ये खबर बहुत जल्द बस्ती के जालिम चौधरी जुल्फिकार के कानों तक भी पहुंच गई। जब चौधरी को पता चला कि एक गरीब और लाचार किसान अचानक इतना अमीर कैसे हो गया कि वो पूरे गांव का कर्ज चुका रहा है, तो उसके दिल में हसद जलन की आग भड़क उठी। उसने अपने सबसे खास और मक्कार जासूसों को रहमान की झोंपड़ी पर नजर रखने के लिए भेजा। एक रात जब रहमान गहरी नींद सो रहा था, चौधरी के जासूसों ने झोंपड़ी की खिड़की से अंदर झांका। उन्होंने देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत सुनहरी परिंदा लकड़ी पर बैठा है। उसने अपनी सुरीली आवाज में कुछ गुनगुनाया और उसकी आंखों से गिरने वाला आंसू सोने के मोती में बदल गया, जिसे परिंदे ने रहमान के तकिए के पास रख दिया। जासूसों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागते हुए चौधरी जुल्फिकार के पास गए और उसे सारा माजरा कह सुनाया। सोने के मोती देने वाले बोलने वाले परिंदे की बात सुनकर चौधरी की आंखों में लालच की ऐसी खौफनाक चमक आई जो किसी को भी डरा दे। उसने अपने जासूसों से कहा,
वो गरीब कीड़े मकोड़े जैसी हैसियत रखने वाला रहमान इस शाही परिंदे के काबिल नहीं। ये परिंदा और इसके सोने के मोती सिर्फ मेरी हवेली की जीनत बनेंगे। आज रात ही उस झोंपड़ी पर हमला करो, रहमान को जिंदा जला दो और वो परिंदा मेरे पास लेकर आओ। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। चौधरी के खतरनाक गुंडे हाथों में जलती हुई मशालें और नंगी तलवारें लिए रहमान की छोटी सी झोंपड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। बेखबर रहमान अपनी झोंपड़ी में सुकून की नींद सो रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि लालच की आग आज रात उसकी पूरी दुनिया को राख करने वाली है। आधी रात का वक्त था। आसमान पर चांद भी बादलों की ओट में छुप गया था, जैसे वो भी इस जुल्म को देखना नहीं चाहता था। रहमान अपनी झोंपड़ी में गहरी नींद सो रहा था और नूरी एक लकड़ी पर आंखें मूंदे आराम कर रहा था। अचानक घोड़ों की टापों और मशालों की खौफनाक रोशनी ने झोंपड़ी को घेर लिया। दरवाजे पर एक जोरदार ठोकर लगी और झोंपड़ी का कमजोर दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चौधरी जुल्फिकार के जालिम गुंडे नंगी तलवारें लिए अंदर घुस आए। रहमान हड़बड़ाकर उठा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दो गुंडों ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उस पर बेतहाशा जुल्म करना शुरू कर दिया। कहाँ है वो परिंदा? एक गुंडे ने चिल्लाकर पूछा और रहमान को ठोकर मारी। रहमान के मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ नूरी को ढूंढ रही थीं। नूरी ने उड़कर रहमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक जासूस ने एक बड़ा सा जाल नूरी के ऊपर फेंक दिया। नूरी उस जाले में बुरी तरह फंस गया और उसके तिलिस्मी पर फड़फड़ाकर रह गए। नहीं, नूरी को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रहमान चीखा और गुंडों के पैरों से लिपट गया। मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी जमीन ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को मत ले जाओ। गुंडों ने हंसते हुए रहमान को लात मारकर दूर फेंक दिया। तेरी जमीन और दौलत तो अब वैसे ही हमारे चौधरी साहब की हो गई है। यह कहकर उन्होंने झोंपड़ी के चारों तरफ मशालें फेंक दी। सूखी घास और लकड़ी की झोंपड़ी में पल भर में आग भड़क उठी। गुंडे नूरी को लेकर अंधेरे में गायब हो गए और रहमान को जलती हुई झोंपड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया। आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। रहमान ने अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर निकलने की जद्दोजहद की और किसी न किसी तरह वो अपनी जान बचाकर बाहर आ गिरा। उसका जिस्म जगह जगह से झुलस चुका था। वो सारी रात अपनी जलती हुई झोंपड़ी की राख के पास बैठा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता रहा। उसे अपने घर या दौलत के छिन जाने का कोई दुख नहीं था। उसका दिल तो नूरी के लिए तड़प रहा था, जो अब जालिम चौधरी की कैद में था। दूसरी तरफ चौधरी जुल्फिकार की बड़ी सी हवेली में जश्न का समा था। चौधरी ने नूरी को एक निहायत ही कीमती सोने के पिंजरे में कैद कर दिया था। चौधरी की लालची आंखें नूरी को ऐसे देख रही थीं जैसे वो कोई सोने की खान हो। तो तुम हो वो जादुई परिंदे जो सोने के मोती रोते हो? चौधरी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए एक मकरूह हंसी हंसी। अब रहमान जैसे गरीब कीड़े की झोंपड़ी में नहीं, बल्कि मेरी शानदार हवेली में तुम्हारी जगह है। चलो अब मेरे लिए गाना गाओ और सोने के मोती बरसाओ। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूँ। नूरी ने पिंजरे के अंदर से चौधरी को एक निहायत ही हकारत भरी नजर से देखा और खामोश रहा। चौधरी का गुस्सा बढ़ने लगा। सुनता नहीं है तू? मैं इस बस्ती का खुदा हूँ। अगर तूने मुझे मोती नहीं दिए तो मैं तेरे पर नोच लूंगा। नूरी ने एक ठंडी आह भरी और अपनी सुरीली लेकिन दर्द में डूबी हुई आवाज में कहा, ऐ जालिम इंसान, दौलत की हवस ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। मेरे आंसू कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए सोने के मोती बनते हैं जिसके दिल में रहम हो। तेरे जैसे काले और जालिम दिल वाले इंसान के लिए अगर मैं रोया
तो मेरे आंसू तेरे लिए अजाब सजा बन जाएंगे। चौधरी जोर जोर से हंसने लगा। मुझे कहानियां मत सुना परिंदे, मुझे सिर्फ सोना चाहिए। चौधरी ने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि वो पिंजरे के नीचे हल्की हल्की आग जलाए ताकि गर्मी और तकलीफ से परिंदा रोने पर मजबूर हो जाए। नूरी गर्मी से तड़पने लगा, उसके खूबसूरत पर झुलसने लगे, लेकिन उसने अपनी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस जालिम के सामने कभी हार नहीं मानेगा। उधर जब सुबह हुई तो बस्ती के लोग रहमान की जली हुई झोंपड़ी के पास जमा हो गए। सब उसकी हालत देखकर अफसोस कर रहे थे। लोगों ने रहमान से कहा कि वो बस्ती छोड़कर चला जाए, क्योंकि चौधरी बहुत ताकतवर है और वो उसे जान से मार देगा। लेकिन रहमान की आंखों में अब खौफ नहीं था। उसके दिल में अपने सच्चे दोस्त के लिए एक अजीब सी हिम्मत पैदा हो गई थी। उसने अपने स्खुओं पर राख मली, अपनी लाठी उठाई और बस्ती वालों की तरफ देखकर बोला, चौधरी ने मेरी दौलत छीनी, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन उसने मेरे दोस्त को कैद किया है, जिसने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया था। मैं एक गरीब किसान जरूर हूँ, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मैं अपने नूरी को उस जालिम की कैद से आजाद करवा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। यह कहकर रहमान, जिसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म से खून रिस रहा था, चौधरी जुल्फिकार की हवेली की तरफ निकल पड़ा। बस्ती के लोग खौफ और हैरत से उसे देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रहमान आज अपनी मौत के मुंह में जा रहा है। रहमान जब हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां दो खतरनाक पहरेदार तलवारें ताने खड़े थे। रहमान ने अपनी लाठी जमीन पर मारी और पूरी ताकत से आवाज लगाई, ऐ जालिम चौधरी, बाहर आ और मेरे नूरी को आजाद कर, वरना आसमान का अजाब तुझे राख कर देगा। रहमान की आवाज हवेली की दीवारों से टकराई और अंदर बैठे चौधरी तक पहुंच गई। चौधरी ने गुस्से से अपनी तलवार उठाई और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ा। आज फैसला होने वाला था। एक तरफ दौलत और ताकत का गुरूर था और दूसरी तरफ एक गरीब किसान की सच्ची दोस्ती और कुदरत का इंसाफ। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे एक भयानक आवाज के साथ खुले। जालिम चौधरी जुल्फिकार अपनी नंगी तलवार लिए दर्जनों खतरनाक पहरेदारों के साथ बाहर निकला। जब उसने सामने जख्मी और निहत्थे रहमान को देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में इतना तकब्बुर, घमंड था कि आसमान भी कांप उठे। तेरी ये जुर्रत, ऐ दो कौड़ी के किसान, चौधरी ने अपनी तलवार रहमान की तरफ करते हुए कहा। तू मेरे दरवाजे पर आकर मुझे ललकार रहा है। वो जादुई परिंदा अब मेरी मिल्कियत संपत्ति है और आज तेरी बची कुची सांसें भी मैं छीन लूंगा। मार दो इस भिखारी को। चौधरी का हुक्म मिलते ही उसके गुंडे रहमान पर टूट पड़े। रहमान के पास सिर्फ एक लाठी थी, लेकिन उसके दिल में अपने सच्चे दोस्त नूरी को बचाने की आग भड़क रही थी। उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया। लाठी हवा में गूंजती और गुंडों से टकराती, लेकिन वो अकेला था और जालिम बहुत ज्यादा। आखिरकार एक गुंडे ने रहमान की पीठ पर जोरदार वार किया। रहमान मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म खून से लथपथ हो गया था और सांसें उखड़ने लगी थीं। हवेली की ऊंची बालकनी में सोने के पिंजरे में कैद नूरी ये सारा मंजर देख रहा था। अपने सबसे अजीज और सच्चे दोस्त को यूं तड़पता और खून में नहाया हुआ देखकर नूरी का सीना फट गया। उसके पर फड़फड़ाने लगे और उसके छोटे से दिल से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसने पूरी हवेली में एक खौफनाक गूंज पैदा कर दी। रहमान नूरी की आवाज में इतना दर्द था कि हवाएं भी जैसे रुक गईं। और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा जालिम चौधरी को बिल्कुल नहीं था। नूरी की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे।
चौधरी ने जब बालकनी की तरफ देखा कि नूरी रो रहा है तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। सोना, मेरा सोना बरस रहा है, चौधरी जोर से चिल्लाया और अपनी तलवार फेंककर दोनों हाथ फैलाकर उन आंसुओं को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन नूरी ने पहले ही कहा था कि उसके आंसू सिर्फ रहमदिल इंसान के लिए मोती बनते हैं, जालिम के लिए वो अजाब बन जाते हैं। जैसे ही वो चमकते हुए आंसू हवा से होते हुए जमीन पर और चौधरी के हाथों पर गिरे, वो सोने के मोती नहीं थे, वो भड़कते हुए लाल सुरख आग के अंगारे बन चुके थे। आहा! चौधरी दर्द से चीख उठा। उसके हाथ बुरी तरह झुलस गए। नूरी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दर्द और गुस्से ने घर का रूप ले लिया था। आसमान से जैसे आग की बारिश होने लगी। वो सुलगते हुए अंगारे चौधरी की हवेली, उसके अनाज के गोदामों और उसकी दौलत के ढेरों पर गिरने लगे। पल भर में ही चौधरी जुल्फिकार की वो अजीमोशान हवेली, जिस पर उसे इतना गुरूर था, धू-धू करके जलने लगी। लालच की आग ने आज सचमुच की आग का रूप ले लिया था। चौधरी के तमाम गुंडे अपनी जान बचाकर हवेली छोड़कर भाग गए। चौधरी अपनी दौलत को राख होता देख पागलों की तरह चीख रहा था और जलते हुए हवेली के कमरों की तरफ भाग रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं बच सकता था। कुदरत का इंसाफ शुरू हो चुका था। रहमान ने अपनी बची कुची ताकत जमा की। वो जमीन से उठा और लड़खड़ाता हुआ बालकनी की तरफ बढ़ा। उसने अपनी लाठी के एक ही जोरदार वार से वो सोने का पिंजरा तोड़ दिया। नूरी आजाद हो चुका था। वो उड़कर रहमान के जख्मी कंधे पर आकर बैठ गया। उसने अपना नर्म सिर रहमान के गाल से रगड़ा। दोनों सच्चे दोस्तों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब आग नहीं बल्कि सुकून की ठंडक थे। रहमान और नूरी उस जलती हुई हवेली से बाहर आ गए। बस्ती के तमाम लोग ये हैरतंगेज मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। सुबह का सूरज तुलू उदय हो रहा था। चौधरी जुल्फिकार का सारा गुरूर, सारी दौलत और उसकी हवेली जलकर राख के ढेर में बदल चुकी थी। वो उसी राख पर बैठा पागलों की तरह रो रहा था। उसे उसके जुल्म और लालच की सबसे बड़ी सजा मिल चुकी थी। इसके बाद रहमान और नूरी वापस बस्ती में आ गए। बस्ती वालों ने मिलकर रहमान के लिए एक नई और खूबसूरत झोंपड़ी बनाई। नूरी अब कभी पिंजरे में नहीं रहा। वो आजाद फिजाओं में उड़ता और जब जी चाहता रहमान के पास आकर मीठे गीत गा। सबक। मेरे अजीज दोस्तों, इस दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के दिल में छुपी हुई दौलत की लालच और दूसरों का हक मारने की हवस एक दिन उसकी अपनी ही बर्बादी का सबब बन जाती है। तकब्बुर, घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। और दूसरी तरफ जो इंसान बेजुबान मखलूक पर रहम करता है और सच्ची दोस्ती निभाता है, पूरी कुदरत और आसमान वाला हमेशा उसकी मदद करता है। इंसानियत और रहमदिली से बढ़कर इस दुनिया में कोई जादुई ताकत नहीं है। आपकी मोहब्बत का तलबगार। प्यारे दोस्तों, अगर एक गरीब किसान और बेजुबान परिंदे की इस जज्बाती और रूह परवर दास्तान ने आपके दिल को छुआ है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये बेहतरीन पैगाम सुन सकें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको नूरी और रहमान की दोस्ती कैसी लगी। और हाँ, ऐसी ही मजीद दिल को छू लेने वाली और मकसद से भरी दास्तानें सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।